शनि बाबा क्यों पिटते हैं का दूसरा पार्ट। फिर आज मोबाइल सपोर्ट नहीं कर रहा है इसलिए कट गया। मैं इसको पार्ट 2 करके डाल दूंगा, पहला वाला पार्ट देख लेना, एकदम नियर अबाउट रहेगा और टाइम मिला तो जोड़ूंगा। तो इससे आगे चलते हैं। तो शनि बाबा इसीलिए ठोके क्योंकि एक तो तुम जिस लिए जन्म हुए वो नहीं कर रहे हो, दूसरा जिससे तुम आगे बढ़े उसको छोड़ दिए, तीसरा धर्म आधारित नहीं किए, चौथा किए तो परफेक्शन नहीं किए, पांचवा जिसके लिए जन्म हुए हो उस मुख्य काम को छोड़ के बाकी सारे गौण काम कर रहे हो। तो फिर यहाँ शनि आपको ठोक पीट के मार ताड़ के अपने मूल काम पे लेके आते हैं। जैसे फिर से उदाहरण दे रहा हूँ, शनि बाबा कभी देखे हो किसी गरीब किसान मजदूर ग्रामीण क्षेत्र में चले जाओ, उनको शनि का 7.5 कुछ होता है, आज तक पता नहीं। मकर राशि वाले होंगे, चलो मेरे साथ मेरे गांव के क्षेत्र पे चलो, कुछ नहीं होता। क्यों नहीं होता? अच्छा, और भी बहुत सारे देखा हूँ। वो मेरा एक छोटा भाई का बीबी है, थोड़ा रिलेटिव, तो मैं बोला अरे इसका तो 7.5 आने वाला है। बोला कुछ नहीं, दिया जला देंगे, एक तो दिया जला देंगे ठीक हो जाएगा। आज तक कुछ नहीं हुआ। क्यों? इसके पीछे रहस्य है, ये लोग खेती करते हैं, कृषि करते हैं, गाय का सेवा करते हैं, कृषि गोरक्षा वाणिज्यम करते हैं। और मैं आप सबको इस वीडियो के माध्यम से, ये मेरा लक्ष्य था पूरा वीडियो का, 25 मिनट उधर चला गया, ये ले रहा हूँ। जितना सपोर्ट करे, आज मोबाइल ठीक करूँगा तो आगे बढ़ाएगा। अगर आप किसानी करते हो, कृषि करते हो, एग्रीकल्चर करते हो, गौ पालन करते हो, गौ माता को रक्षा करते हो, गौ माता का सेवा करते हो, गौ माता का जो भी इसका सुख दुख को समझते हो, गौ माता का गौ और कृषि, इस दो को अगर समन्वय करते हो तो शनि बाबा दंड का 99% माफ हो जाता है। देखा हूं, अपने जीवन पे भी देखा हूं, ठीक है ना? क्योंकि गाय ही है और कृषि यानी धरती माता ही है जो शनि से बचा सकता है। क्यों? शनि माने ग्रेन्स, शनि माने फूड ग्रेन्स। अब आप शनि को बढ़ा रहे हो, खेती करते हो, ग्रेन्स बढ़ते हैं, सब्जी बढ़ते हैं, अनाज बढ़ते हैं। और जिसके घर में जैसे ये हम लोग खेती किए, आप ये जो ऊपर देख रहे हो केला, इधर ये देखो पपीता, ये देख रहे हो ना, सारे वहाँ भी पपीता, यहाँ भी है, वो बड़े बड़े पपीते हैं, यहाँ माखन लौकी सब लगा के रखे ना, हैं? तो कितना खाएंगे, खाएंगे खाएंगे फिर बांटेंगे, लोगों को देंगे। जब देते हैं 10 आदमी का पेट भरता है। गरीबी लोग लेते हैं, चिड़िया पक्षी पशु सब खाते हैं, चूहा भी खाता है, गौ माता भी खाती है। तो किसानी जब करते हो, पेड़ लगाते हो, खेती करते हो, तो शनि बाबा यूं ही माफ कर देते हैं। क्योंकि आपके माध्यम से शनि बाबा को ग्रोथ मिला, डेवलपमेंट मिला। लेकिन आप अपने मूल धंधा छोड़ के कहीं पर जाके विदेश में रह गए, नौकर चाकरी करने लगे। और ये ज़्यादातर जो लोग अपने कर्म को छोड़ के भागा है, दूसरा कर्म किया, अपना कर्म क्या अपने कुंडली से नहीं जानता है, या नेचुरल जो कर्म सोर्स दिए थे वो नहीं करता है, शनि बाबा का धुलाई वहीं पड़ता है। और इसलिए धुलाई करते हैं कि तू फिर मूल काम पे आ, तू फिर जिस कर्म के लिए जन्म हुआ है उस कर्म को कर, जिस काम के लिए तेरा जन्म नहीं है। कोई बोल दिया डॉक्टर बनने के लिए डॉक्टर बन जा, कोई बोला इंजीनियर बनने के लिए इंजीनियर बन जा, कोई बोल दिया आपको नेता बनने के लिए नेता बन गया। तू क्यों जन्म हो? तेरा नैसर्गिक ऊर्जा क्या बोलता है, तेरा दशम स्थान कुंडली का क्या बोलता है, इसे तो समझ। और याद रखना, शनि का महादशा हो या 7.5 हो या कंटक हो या पनौती शनि हो, चाहे शनि का ढैया हो, एग्रीकल्चर करके देखो, खेती करके देखो, कृषि करके देखो। अगर 90% समाधान नहीं हो जाए तो मेरे को बोलना। पैसा नहीं है, जीरो से शुरू करो। शनि बाबा का खेल है जीरो से हीरो बनाना। आप बोलते हो 20 से चढ़ जाएंगे, लोन वोन लाएंगे, बड़ा बड़ा बिजनेस कर लेंगे, बड़ा बड़ा ऑफिस खोल देंगे, बाबा जी का ठुल्लू खाएंगे। स्टार्ट इट फ्रॉम जीरो लेवल। बोले पगलाया बकवा कहीं का, गुरुजी बोलते हैं ये बकवा है। बोले क्या हुआ? भांग ढोक के पी आया, सुबह सुबह वीडियो बना रहा है गौशाला में जाके ना। काहे कह रहे हैं ना, ये शहर में ज़मीन नहीं है। अरे पंडित जी, शहर में आप रहते हो, हम तो नहीं रहते। बड़े बड़े बिल्डिंग, ऊपर छत खाली पड़ा है,
कचड़ा डाल के रखे हो, या तो वहाँ लोन कुछ झूला लगा के, एकदम अमीर लोग झूलते रहते हैं वहाँ पानी उनी लगा के, तो ठोकाई नहीं खाओगे। ऊपर में ज़मीन बहुत पड़ा है। मैं नहीं कह रहा हूँ गांव में जाओ खेती करो, वहाँ पर गमला में कर सकते हो। अरे गुरुजी 7.5 में पैसा नहीं है, गमला खरीदने बोलते हो, कोई बात नहीं, प्लास्टिक बोरा ले लो, 3 रुपया 5 रुपये में आता है, प्लास्टिक बोरा में मट्टी डालो। बोला ये शहर में मट्टी कहाँ से मिलता है? कोई बात नहीं, हमें ऑर्डर करो, हम भेज देंगे आपको। 0 बजट, शून्य बजट का जीवामृत घनामृत खाद बनाते हैं। और सबसे पावरफुल ये जानते हो, ये देखो, बकरी का तिल, लीती, गौ माता का गोबर, गौमूत्र, जीवामृत खाद, घनामृत खाद, बढ़िया एकदम ऑर्गेनिक मास सॉलिड वाला, कितना चाहिए उतना टन भिजवाते हैं। बोलो 150 का गौशाला एक है, 3 गौशाला चलता है, सब देसी गाय रखे हैं। आप खेती करोगे तो मेरा गौ माता ओहो, ये नहीं कहता पंडित, तोरा पॉलिटिक्स समझ गए हम, तोरा गोबर बेचने के चक्कर में शनि का डरा के हमको खेती करवाना चाहता है। शाबाश, धन्यवाद, तो पैर का धूल भीजिएगा, हम टीका लगाएं। यही समझना था तो समझो। अच्छा चलो ठीक है, यही भी समझते हो तो क्या गलत हो गया? अगर यही समझते हो कि आपको डरा धमका के 0 बजट एग्रीकल्चर पे ले आए तो क्या गलत हो गया? बताइए थोड़ा। अगर आपको लाते हैं खेती में तो क्या गलत हो गया? पहला बात, खेती के बारे में जानते हो? एक हमारा भाभी जी हैं, त्रिपाठी भाभी जी, बहुत बड़ा इंजीनियर का वो बीबी हैं, और पंडित नहीं मिलता है ना तो ब्राह्मण भोज, तो बोलते हैं देखो यहाँ के चमार ब्राह्मण को खिलाने से अच्छा है कि तुम ही आके खाओ। तो मैं जाता हूँ ठीक है, और दक्षिणा मिलता है, खा पी के आ जाता हूँ, ब्राह्मण भोज होता है। तो आजकल तो उनका प्रमोशन हो गया, बहुत ऊंचे ओहदे में चले गए, बढ़िया टेस्ट लगता है। बोले भाभी जी इतना टेस्टी कैसे बनाते हो यार, ज़िंदगी में नहीं मिला। तो क्या बोलते हैं जानते हो? तो बहुत बार है, एक दिन उनका छत में लेके गए, बोले ये देखिए छत के ऊपर बोरा में सहजना का गछ, पपीता का गछ, बैगन का गछ, टमाटो का गछ, मक्कन का गछ, भिंडी का गछ भरे हुए। और आज तक हमारे बड़ा भाई साहब को कोई देखा नहीं कि बैग लेके बाजार में जाके कोई सब्जी खरीद के लाते हैं, आज तक कोई नहीं देखा। और जानते हो जब सोना कंपटीशन होता है, अच्छा सोना कंपटीशन नहीं जानते, गोल्ड कंपटीशन, अरे हमारे भाभी लोग करता है ना, जैसे शादी उदी में जाता है तो यहाँ से यहाँ तक पहन के आएगा, रानी हार, गधनी हार, घोड़ी हार, खच्चर हार, और ऐसे ही बड़ा बड़ा एकदम चूड़ी सब सोने का। अरे रोल्ड गोल्ड का सही, लेकिन कंपटीशन होता है, हमारा इतना है, हमारा इतना है। अब जानते हो मैं उनको 30 साल से देख रहा हूँ, आज तक उनको कोई नहीं हरा सका सोना में, और सब सोना उस खेती से निकालते हैं। और 27 साल के अंदर आज उनके पास करीब करीब 3.5 किलो सोना होगा। काहे ब्रह्मपुरियानी है, हमारे उड़ीसा में अगर ब्रह्मपुरियानी नाम सुने हो, ये लोग सोना का पागल होते हैं। उनके पास खाना नहीं हो लेकिन सोना होना चाहिए, और शादी में सोना नहीं दिया फिर गया काम से। तो पूछा एक दिन इतना सोना कहाँ से? मैं भाई बोला भैया जी देते हो का? बोला ये किसी का नहीं, बहुत खुदगर्ज है, नाम मेरा खाती है। बोलता हम बोझा पति का नहीं बनेंगे, और हमरे को पैसा देती है ऊपर से, साक्षात लक्ष्मी लाए हैं। ये वीडियो सुनेंगे जरूर, सब्सक्राइबर है मेरा वो, बहुत दिन के बाद मिला था। तो आज भी उसके डेट में मैं 27 साल के अंदर एक देखा हूँ, और उनके कुंडली में इतना शनि पीड़ित था कि उनका बेटा का थोड़ा समस्या था, लेकिन शनि जनित पीड़ा उनके घर में मैं कभी नहीं देखा। और उसका मुख्य कारण यही था कि कृषि, अपने हाथ से खेती करना। और क्यों करने के लिए बोलता हूं, अगर आपको लगता है कि मैं खाद खरीद बेचने के लिए या मेरा कोई कूटनीति राजनीति है, तो भी हाँ है। चलो क्यों? आज यूरिया, फॉस्फेट, ग्रोवर, नाइट्रेट, टिक20, डीडीटी, गामाक्सिन, थीमेट इत्यादि खा खा के लोग कैंसर में मर रहे हैं। पंजाब से कैंसर एक्सप्रेस चल पड़ा है टाटा मेमोरियल तक। कैंसर है नो आंसर, ओनली वन आंसर, दैट इज डेथ। और कैंसर सबसे ज्यादा माताओं को, जो लोग कभी बीड़ी पान बीड़ी सिगरेट देखा ही नहीं, खाने से दूर, उनको कैंसर। और WHO वाले बोलते थे कि कैंसर होता है कहाँ से? पान बीड़ी सिगरेट गुटखा से। और आज जानते हो वैज्ञानिक लोग, WHO बोल रहे हैं कि जर्सी हॉल्स्टन फ्रिजियन के गाय के दूध में वो जीन है जो कैंसर का कारण बन रहा है। भैंस का दूध में वो जीन है, विदेशी भैंस, इंडियन भैंस नहीं। और उसके लिए निकाल लिया A1 मिल्क, A2 मिल्क। सर्च करो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन A1 मिल्क एंड A2 मिल्क।
इंडिजीनियस जेबो काव का दूध, दही, घी, मक्खन, मिश्री, गौमूत्र अमृत है और कैंसर जैसे बीमारी को छुटाता है। और ये A2 A1 मिल्क जो जर्सी हॉल्स्टन फ्रिजियन नॉन इंडिजीनियस भैंस, ये कैंसर का कारक है। तो क्या निर्णय लेना चाहते हो? लो। कोई बोलता है राहु शनि का कंजक्शन में कैंसर हो जाता है, केतु शनि का कंजक्शन हो कैंसर, खाक होता है, खाक होता है। बढ़िया है तुम लोग एस्ट्रोलॉजर सब। आज पहला बार हुआ या 60 साल पहले था, 100 साल पहले था ये सब कंजक्शन? ना हट गए थे उस समय, उनको कैंसर नहीं हो रहा था। 60 साल पहले चले जाओ, 60 साल पहले का दशक में कितना आदमी को कैंसर हो रहा था? क्या उस समय राहु शनि और राहु शनि श्रापित तो योग नहीं था? केतु शनि श्रापित योग नहीं था? कहाँ से हुआ? आप बाजार से खरीदा हुआ यूरिया फॉस्फेट ग्रोमोर नाइट्रेट टी20 DT गैमेक्सिन का दिया हुआ हार्मोन दिया हुआ, सोचो लौकी, तरबूज, मक्खन, कल बेटा इतना बड़ा, आज मार दिया ऑक्सीटॉक्सिन इंजेक्शन इतना बड़ा, मरोगे नहीं। आपको कैंसर नहीं होगा, किसको होगा? तो क्या करना चाहिए? यही करना चाहिए। तो शनि बाबा के कारण भी खेती करो, बचना चाहते हो तो। और दूसरा ये अपने स्वास्थ्य के लिए भी करो। तीसरा ये कैंसर से बचना है तो करो। पांचवा ये, जानते हो माँ दो प्रकार की, एक पूतना माई, एक यशोदा माई। यशोदा माई अपना बच्चा को देसी गाय का दूध, दही, घी, मक्खन, मिश्री खिलाती है, और पूतना माई स्तन में जहर रख के पिलाती है। तो तुम आप जब मिट्टी माँ में यूरिया फॉस्फेट ग्रोमोर नाइट्रेट टी20 DT गैमेक्सिन थीमेट हार्मोन डालते हो, या बाजार से बैग लेके खरीद के लाते हो टॉक्सीटॉक्सिन का दिया हुआ भोजन, ए माएँ बताओ, आप यशोदा माई में जाती हो या पूतना माई में जाते हो, अपने बच्चों को जहर खिलाती हो या अमृत? तो माँ का कर्तव्य क्या है? तो ऐसे बच्चा को जहर खिला खिला के बड़ा करोगे तो बड़ा होकर तुम्हें लात नहीं मारेगा, तुम्हें नहीं भगाएगा तो किसे भगाएगा? तुम्हें ओल्ड एज में नहीं भेजेगा तो किसको भेजेगा? क्योंकि जैसे खाओगे अन्न ऐसा होगा मन। जहरीला मन खिलाया अन्न, बेटा बन गया जहर। शादी कर ले तो फिर माँ को ना पूछे, बीबी के पीछे जोरू का गुलाम, ससुराल का सेवा, बाप को लात करेगा ना। अभी दोष दे दोगे शनि बाबा का, शनि का महादशा में ऐसा किया ना। तो बाप, आज शनिवार का दिन है, गौ माता के सामने कह रहा हूँ, यहाँ मेरे प्यारी प्यारी गौ माता है, इसके सामने कह रहा हूँ, मेरा बात मान के तनिक, जो लोग इकोनॉमिकली डाउन हो गए हैं, पैसा का भयंकर कमी हो गया है, शनि का मार बड़े जोर से पड़ा है, घर का किराया देने के लिए नहीं है, बच्चों का ट्यूशन देने के लिए नहीं है, सोना गहना बंधक पड़ गया है, एक बार बात मान के गौ आधारित कृषि करना चालू करो। एक बार अपने गांव के अपने शहर के आसपास गांव के ग्रामीण किसानों को सहायता करना शुरू करो, जितना बन पड़ता है। आपके पास नहीं है, दूसरे से भीख मांग के दो ना, क्या प्रॉब्लम हो गया? भीख मांगा तो ऐसे बन चुके हो, और उनका आशीर्वाद एक बार मिल जाए ना, एक आशीर्वाद। कभी मिला है आशीर्वाद जिंदगी में? कभी पाए हो? ठेंगा पाए हो? पाए होते तो ये हालत नहीं होता, ये हालत होता नहीं। गर्व से नहीं कह रहा हूँ, प्यार से कह रहा हूँ। तो क्या करें, कराटे वाला है ना, थोड़ा मार्सियान वाले हैं तो नौटंकी कर लेते हैं। एक आशीर्वाद जब कोई पीठ में हाथ दे देना, 1000 घोड़े का ताकत आता है। दिल्ली तालकोटरा स्टेडियम में मेरा साउथ एशियन टूर्नामेंट था, मैं लड़ने गया था, बीमार पड़ा था, लेकिन ज़बरदस्ती गुरुजी बोला भाई लड़ना, चल, क्या बीमारी दिखाता है। मेरे का कोई औकात नहीं था तालकोटरा इंडोर स्टेडियम में टूर्नामेंट लड़ने के लिए, मैं तो क्विट करने वाला ही था। और रात भर फाइट, बीमार से उठा हुआ गया था। मेरा गुरु तपन विश्वास का चरण ऐसे छू लिया, और मेरा गुरु यहाँ पीठ में हाथ रख दिए, आज बेंगलोर में है, और जो धुलाई किया तालकोटरा स्टेडियम में कि मत बोलो। बाद में होश आया तो यार, बीमार से उठा हुआ 6-7 दिन टाइफाइड बीमारी से उठा हुआ आदमी ऐसा धुल सकता है? आशीर्वाद का कैपेसिटी। मेरा आदत है, बड़ा लोग देखा तो पक्का पैर पकड़ दो, लेकिन मेरा पैर छूने किसी को नहीं देता। ठीक है, तो मेरा गुरुओं का आशीर्वाद क्या बताएं यार। एक एक कहानी बोलूँ ना, रोंगटे खड़े हो जाएंगे, वीडियो और लंबा हो जाएगा। मेरे एक भाभी जी हैं, मजाक तो बहुत करते हैं, लेकिन
ऐसा करके पैर छूता हूँ और जो पीठ में हाथ रखते हैं और आशीर्वाद देते हैं ना, अंदर एक दिव्यता और एक सारे पाप धुल जाते हैं साहब। ए बाबू लोग सुनो, आज तुम्हारे से बड़ा लोग है ना, तुम्हारा बाप है, तुम्हारा माँ है, तुम्हारा चाचा है, तुम्हारा ताऊ है, तुम्हारा बड़ा भाई भी है ना, सुबह उठ के पैर पकड़ ले बेटा, पकड़ ले। फिर देखते हैं तेरा शनि महादशा क्या होता है, फिर देखते हैं तेरा 7.5 क्या होता है। पैर पकड़ के नमन कर ले। ये बीवी लोग, पति को थोड़ा कर लो ना, मान जाएंगे। फिर शनि बाबा दंड दे देना। उस आशीर्वाद के आगे कोई राहु केतु अगर काम कर देना, एक मूंछ काट के वीडियो बनाएंगे यार, चैलेंज दिखाऊं। लेकिन तुम्हारे अंदर वो भक्ति भाव होना चाहिए, विनम्रता होना चाहिए। झुका तो पाया, टिंगाया तो गया। बड़े बड़े बवंडर आते हैं, धुका पवन आते हैं ना, उसमें बड़े बड़े पेड़ गिर जाते हैं। लेकिन लचीला पौधा घास झुकना जानता है, खड़ा होकर रहता है, कभी नहीं जाता है। झुकना सीखो, झुकोगे तो मिलेगा, जो झुकता है उसी को मिलता है। और गुरु जब बनाओगे गुरु का घर, तो बता दे रहा हूँ, कोई नहीं बताया होगा, साष्टांग प्रणिपात। लड़कियों को साष्टांग प्रणिपात नहीं, धरती में स्तन छूना नहीं चाहिए। पुरुषों के लिए बोल रहा हूँ, पैर के गुरु के चरण में साष्टांग करना। क्यों? हे प्रभु, हे गुरु, हे देवता, हे गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके नाम उपहाऊं। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर। उसको इंसान नहीं समझना, साष्टांग समर्पण। और फिर आशीर्वाद दे दे, कल्याण नहीं हो तो फिर बोलना गुरु जी नमस्कार। कुछ लोग घुटने से गुरु जी प्रणाम, कुछ लोग सर उठा गए गुरु जी प्रणाम, कैसे हैं? आशीर्वाद नहीं मिलता। सभक्ति भाव सहित है। गुरु पैसा का भूखा ना था, ना है, ना रहेगा। बृहस्पति को पैसा से मतलब है, वो तो बुद्ध को पैसा मतलब। ठीक है, गुरु बृहस्पति को पैसा से कोई मतलब ना था, ना है। आशीर्वाद के बारे में किसी दिन बनाएंगे। 2 चीज़ बंद है, नहीं कर पा रहा हूँ। एक दिया के बारे में एक वीडियो 1 घंटा का बनाना है। दूसरा सूर्य पूजा के बारे में, जिनका सूर्य नीच है। सिंदूर का एक और वीडियो देना था, नहीं दे पाया। सब 1-1 घंटा का है, लेकिन समय नहीं मिल रहा है। अभी जाके फिर ऑनलाइन मेरे को कुंडली में बैठना पड़ेगा, फिर शाम को 7 बजे उठूँगा। चलिए इसको यहाँ रखते हैं। फिलहाल मैं आशा करता हूँ आप समझे होंगे। जिस कर्म के लिए जन्म हुए हो, उस कर्म को नहीं करोगे तो शनि बाबा आपको तोड़ देता है और बोलता है उस कर्म को करो। ऐसा योग लगाता है कि न गंगदत्त पुनराभिकूपम, आना पड़ता है। मेरा एक भाई था, बड़ा मुंबई कलकत्ता दिल्ली मद्रास दिखा रहा था, अंबानी दिखा रहा था, और शुक्र का महादशा था, बड़ा धन में उछल रहा था। प्रेडिक्शन दिया था कि शनि में शुक्र में शनि को आने दे बेटा, देखना, और उस समय तेरा ठीक 7.5 का भी हिट होगा, बड़ा मजा आएगा। और जो बोला फिर आ गया, जहाँ से शुरू था वहीं से शुरू। तो मैं बता रहा था कि कराटे का मैं क्लास से बढ़ा और किसी कारण कराटे छोड़ा, फिर गिरा, और जानते हो रीएस्टैब्लिश कैसे हुआ? आई स्टार्ट माई कराटे क्लास अगेन। फिर मेरा सारा इकोनॉमिकल जोन और बिजनेस स्टेबिलिटी आ गया। वो जो झाल मुड़ी वाला, जिसने झाल मुड़ी से बढ़ा, फल का व्यवसायी बना, झाल मुड़ी को फिर डूब गया शनि 7.5 में, फिर से झाल मुड़ी किया, आज फिर कुछ सब संभाल रहा है। इसलिए मूल धंधा नहीं छोड़ना, तो आगे बढ़ोगे। शनि बाबा के दंड से मुक्ति केवल और केवल एग्रीकल्चर, कृषि, गोरक्षा, वाणिज्य। धन्यवाद, नमस्कार।